हेलो दोस्तों, देखो आज मैं हूँ शादरा रेलवे स्टेशन में। इस ट्रेन से आया हूँ मैं। ये बड़ौद से आई है और दिल्ली जा रही है शाम के टाइम। फिलहाल देखो कितने बज गए, 4:52। और ये है ना शादरा रेलवे स्टेशन पर पूरी की बहुत फेमस दुकान है। 20-25 साल से तो हम भी यहाँ आते हैं, खाते हैं। और फिलहाल सिलेंडर की किल्लत इतनी ज़्यादा है, ये देखो 20-25 साल में पहली बार यहाँ पे पूरी मिलनी बंद हो गई। मैंने पूछा कि ये कचौरी भाई क्यों दे रहे हो, आज पूरी बंद क्यों कर दी? तो जवाब मिला कि सिलेंडर नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया के सामने ये कहते हैं कि सिलेंडर ख़त्म नहीं हुए, भारत के पास सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। वैसे तो हम मोदी जी का सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन ये सब ड्रामा क्या है? अगर सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ तो ये क्या है? 25 साल में पहली बार यहाँ पूरी की जगह ये क्या बन रहा है? कचौरी। देखो भाई साहब, आप कुछ बताओगे इसी विषय पे? अरे निगेटिव मत बोलना, जो भी बोलना है कुछ भी बोल दो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक सवाल पूछा जाए कि मतलब आपको आखिरकार 20-25 साल बाद पहली बार ऐसा क्या हुआ कि पूरी की जगह आपको ये बनानी पड़ रही कचौरी? कारण बता दो। सिलेंडर की वजह से। बोल दो ना यार एक बार। सिलेंडर की वजह से। सिलेंडर की वजह से शर्मा क्यों रहे हो? ठीक है, धन्यवाद। छोटा सिलेंडर अलाउ नहीं है। नहीं सही बात है यार, क्या जब सिलेंडर नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे खाना? सही बात है, ठीक है, थैंक यू। देखो दोस्तों, शादरा रेलवे स्टेशन है और ये फेमस पूरी की दुकान है। इसके बिना तो पूरा शादरा खत्म हो जाएगा। हमारी पूरी सहारनपुर, बड़ौद, शामली वाली लाइन यहाँ खाना खाती है। और ये बुलंदशहर वाले और क्या नाम अलीगढ़ वाले, हापुड़ वाले, मेरठ वाले और दिल्ली वाले। देखो बहुत बड़ा, ये दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन है। खैर आई एम सॉरी मोदी जी, मैंने आपकी थोड़ी आलोचना कर दी, जेल में मत डालियो। बाकी मैं केवल आँख खोल रहा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये देखो शादरा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे क्या हालत हो रही है इसकी, जहाँ पे पानी पीते हैं। बताओ भाई कितनी गंदगी पड़ी है। ये देखो 17:02 यानी शाम के 5:02। और शादरा रेलवे स्टेशन पर ये है जहाँ पे पानी पीते हैं, टंकी। अब वैसे इसमें सरकार की तो कोई गलती है नहीं, साफ सीधी बात है। कारण ये क्योंकि सरकार ये गंदगी फैलाई है यात्रियों ने, आम लोगों ने। और वे लोग गधे हैं एक नंबर के, बदतमीज बिल्कुल, जिन लोगों ने यहाँ पे गंदगी की है। लेकिन अब सभी गधों को तो सुधार सकते नहीं हम, लेकिन सरकार ने जिन लोगों को यहाँ पे नौकरी के लिए, अरे भाई रुको, जिन लोगों को नौकरी के लिए यहाँ नियुक्त कर रखा, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने साफ़ सफाई का जो भी कार्य है उसे सुचारू रूप से करें। और जो अधिकारी ऑब्जर्वर के तौर पर, यानी कि एक तरीके से मतलब देखभाल वाला है, जैसे सुपरवाइज़र वगैरह जो भी होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो नियमित समय पर साफ सफाई का कार्य देखते रहें। तो रेलवे से बस ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम रेल मंत्रालय से या फिर रेलवे डिपार्टमेंट से जो भी है, कि कम से कम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। और वैसे मैं पूरे देश के स्टेशन की हालत सुधारने की तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, पर कम से कम इस हमारे शादरा के रेलवे स्टेशन को तो कम से कम साफ़ करवा ही दें। और दूसरी बात ये कि मैं साउथ इंडिया का भी टूर करके आया हूँ, माँ कसम इतनी सफाई मैंने कहीं नहीं देखी जितनी सफाई साउथ इंडिया के स्टेट में रेल के स्टेशन पर थी। तो खैर वहाँ के लोग अच्छे हैं, हमारे यहाँ के लोग सारे के सारे रूल तोड़ने वाले, गुटखा खाने वाले और गंदगी करने वाले हैं, इसलिए गंदगी है। इसमें सरकार की 100% कोई गलती नहीं है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो खैर गलती किसकी है किसकी नहीं, बात ये नहीं थी। ये देखो मेट्रो स्टेशन है शादरा का, गेट नंबर 2। लोग बाग खड़े हैं क्या करने के लिए? टिकट लेने के लिए। तो बस यही है। ये देखो हमारे देश का प्यारा प्यारा सा तिरंगा झंडा, खूबसूरत सा। कुछ लोग इसका अपमान भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपमान करने से किसी चीज़ का अपमान थोड़ा ना होता है। तो बात बस यही है कि हमारे शादरा रेलवे स्टेशन की सफाई करवा दो बस, और क्या। ठीक है, बाकी फ़िलहाल देखो मैं हमेशा ऐसा ही होता है कि ब्लॉग शूट करने की मेरी कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन जब कोई इम्पोर्टेंट इशू आ जाता है तो समझ में आता है कि उसे रिकॉर्ड किया जाए। क्योंकि केवल किसी की आलोचना करना ठीक बात नहीं है कि भाई हमें कोई समस्या नज़र आई और हम उठा के किसी की आलोचना कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, PM CM राष्ट्रपति कोई भी हो। अरे समाधान के विषय में भी काम करना चाहिए।
तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दी। और अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। आज इतिहास की कॉन्फ्रेंस है हमारी, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी और मृदुला मुखर्जी मैडम, और इसके अलावा आर महालक्ष्मी और सुचेता महाजन, मतलब बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो चूँकि मैं वो अटेंड करूँगा, तो पूरी खाने के लिए उतरा था, पूरी नहीं मिली, कचौरी थी। कारण पूछा तो पता लगा कि सिलेंडर ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने बेचारों ने पूरी बनानी बंद कर दी। खैर जो भी है, वो तो डर भी रहे थे कि हमारी वीडियो बनाने से हमारी नौकरी न चले जा, कभी हमारा मालिक हटा दे। मैंने कहा भाई तुम्हारी क्या गलती है इसमें, रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ ना। और समस्याएं या किसी चीज़ का प्रभाव दिखाना ये हम लोगों का काम है, ड्यूटी है, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। ये देखो बेचारे क्या समस्या है भाई। ये देखो, ये भी शादरा मेट्रो स्टेशन है। अब मैं जा रहा हूँ शादरा बस स्टैंड पर, बहुत ही पास है वो यहाँ से, लगभग 300-400 नहीं 500 मीटर तो होगा लगभग। ये देखो खूबसूरत सा शादरा मेट्रो स्टेशन। हाँ, पैदल चलने का एक अलग ही मज़ा है। रिक्शा वगैरह पकड़ के हम चलते हैं, लेकिन अच्छा तो है जल्दबाजी के लिए रिक्शा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए पैदल चलने के कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये देखो शादरा मेट्रो स्टेशन, सबसे बड़ा फ़ायदा तो पैदल चलने का है। एक तो फिजिकली हेल्थ अच्छी रहती है हमारी, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हम अगर चाहे तो लोकल क्षेत्र को एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। वैसे ठीक है, अब मैं देखो आपको वो दिखाता हूँ, हाईवे, ये हाईवे है। और देखो एक और आ गया तिरंगा भारत का झंडा, ये देखो ये रहा। यहाँ पे रिक्शा खड़ी रहती है, और यहाँ जहाँ मैं हूँ फ़िलहाल, यहाँ से शायद 1 किलोमीटर की दूरी पे श्यामलाल कॉलेज है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड कॉलेज है। वो स्पेशली इसी एरिया के लिए है। नहीं भाई नहीं, मैं पैदल जाने वाला यात्री हूँ। मंडोली, रामनगर, यहाँ से ये जो खड़ी है ना, ये इस हाईवे के नीचे से जीटीबी हॉस्पिटल की रिक्शा मिलती है। पहले मैजिक चलते थे, अब रिक्शा होगी। और ई-भास हॉस्पिटल है जो, उसकी भी मतलब यहीं से मिलती है रिक्शा। देखो मैं वहाँ से चल कर आया था, क्या नाम, शादरा रेलवे स्टेशन से। करनी तो मुझे रेलवे वालों से शिकायत थी, शिकायत कह लो या अपनी समस्या बतानी थी, लेकिन मैं पूरा व्लॉग ही शूट कर दिया। ये देखो, अब गंदगी तो यहाँ भी है, लेकिन क्या करें, कैसे कैसे सफाई करें। जब जनता ही एक नंबर की गधी है, तो सरकार भी कहाँ तक करेगी कुछ, बताओ। ये देखो, ये तो लोगों के अंदर खुद सेंस होना चाहिए कि हमें गंदगी नहीं करनी। और अगर गंदगी होती भी है तो कम से कम अपने कूड़े कचरे को अपने हिसाब से उसे किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जहाँ वो डालना है, रखना है, वहाँ व्यवस्था कर दे उसकी। भाई हम भी कूड़ा करते हैं, लेकिन हम इस तरीके से पब्लिक प्लेस पे बहुत ही कम फेंकते हैं, जब तक कोई खास मजबूरी ही ना आ जा, वो भी बहुत कम कंडीशन में। क्योंकि हमें पता है कि अगर देखो, अगर सभी लोग कूड़ा करेंगे तो फायदा क्या, बहुत गंदगी है। देखो भाई, मैं आ गया बस स्टैंड शादरी का, हमारा प्यारा सा बेहतरीन बस स्टैंड है। और कितने मिनट लगे मुझे, 7 मिनट 36 सेकंड। और ये तो तब है जब मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा, वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ। अब मैं पकड़ता हूँ बस नंबर 623, जो मुझे लोधी गार्डन या लोधी कॉलोनी उतारेगी, जिसके पास है बिल्कुल क्या, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। और वहाँ पे हमारे दोस्त मिलेंगे, और ना भी मिले तो शाम को हम उनके पास चलते हैं JNU। बाकी क्या स्टडी वगैरह जो होगी वो वहीं पे होगी।
ठीक है, थैंक यू। वीडियो बंद करता हूँ मैं। पहले एक झलक दिखा दूँ शादरा बस स्टैंड की। ये है, देखो, ये एक गेट है, ये बस खड़ी है। बस कंप्लीट वीडियो। दोस्तों ये है हमारी 623 नंबर बस जिसमें मैं जाने वाला हूँ। आज मैं दिखाऊंगा आपको कि दिल्ली की DTC की जो बस है वो कैसी होती है। देखो एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो, ये शायद ड्राइवर साहब जा रहे हैं और एक ये खड़े यहाँ, ये कंडक्टर साहब है शायद। हाँ कसम, दिल्ली की बसों में कंडक्टर और ड्राइवर बहुत अच्छी ड्रेस पहनते हैं। ये देखो क्या ड्रेसिंग सेंस है, गजब भाई, बेहतरीन। ये होमगार्ड साहब है। ये देखो अब चलते हैं हम बस के अंदर। अब देखो आप बस कैसी होती है हमारी बस, कितनी बेहतरीन। ये जो पिंक है ये महिलाओं के लिए रिजर्व है और बाकी में कोई कहीं बैठ सकता है। फ़िलहाल मैं यहाँ बैठता हूँ ताकि मैं वीडियो शूट कर सकूँ। बाहर से दिखाऊंगा मैं अंदर बैठ के कि दिल्ली कितनी खूबसूरत है। ये देखो बड़े बड़े शीशे और AC चला हुआ है इसमें, बेहतरीन बस है हमारी। अच्छा भी वीडियो पोस्ट करता हूँ। देखो अब मैं टिकट लेके आ गया। दरअसल मैं टिकट लेना भूल गया था। ये देखो हमारा झंडा। दिल्ली का बस में नियम ये है कि टिकट खुद खरीदना पड़ता है जाके। कंडक्टर साहब वहाँ बैठते हैं, देखो वे बैठे, और 25 रुपये का टिकट है मेरा। और ये श्यामलाल कॉलेज का बस स्टैंड है, श्यामलाल कॉलेज का। देखो मैंने कहा था ना मात्र 1 किलोमीटर है। ये श्यामलाल कॉलेज जो जाने वाले बच्चे हैं वो यहाँ उतरते हैं। और वैसे तो मैं आज जाने वाला था मेट्रो से, लेकिन दिक्कत ये है कि मेट्रो में एक तो ज़्यादा पैसे लगते हैं और दूसरा फिर मेट्रो से दिखता कुछ नहीं बाहर। अगर बाहर देखना है, यात्रा करनी है तो बस बढ़िया है दिल्ली की। और अगर जल्दी यात्रा करनी, भीड़ से बचना, वैसे तो इसमें भीड़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन शाम का समय तो भीड़ कम होती है। जब दोपहर में चलते हैं, सुबह नौकरी वाले और स्टूडेंट चलते हैं तो भीड़ ज़्यादा होती है। और AC की बस में थोड़ा सा फेयर महंगा होता है तो इसलिए भीड़ कम रहती है और नॉर्मल वाली में थोड़ी ज़्यादा। एक आदमी 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था इस बस का, लेकिन मुझे तुरंत मिल गई क्योंकि मैं अभी आया था।